कभी आईने के सामने खड़े होकर तुमने खुद को गौर से देखा है, आंखों में झांक कर पूछा है कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं सचमुच अधूरा हूं, या फिर वो अधूरापन सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? दिल से जवाब दीजिए। हमारा पूरा जीवन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। हम सोचते रहते हैं कि हमें और क्या चाहिए और कैसा होना चाहिए ताकि हम योग्य कहलाएं, ताकि दुनिया हमें स्वीकार ले। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। हाँ, तुम्हारी कमियां भी, तुम्हारे डर भी, तुम्हारी असफलताएं भी, ये सब मिलकर तुम्हें तुम्हारा असली रूप देते हैं। प्रिय साथियों, आपका हर एक कमेंट हमें गहराई से मोटिवेट करता है। आप मेरे साथ कितनी देर तक जुड़े रहते हैं यह जरूर बताइए, क्योंकि आपकी ये छोटी सी प्रतिक्रिया हमें आगे और बेहतर बनाने की ताकत देती है। आपकी आवाज ही इस सफर की सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, समाज ने हमें सिखाया है कि तुम अभी जैसे हो वैसे ठीक नहीं। तुम्हें और सुंदर होना चाहिए, और सफल होना चाहिए, और समझदार होना चाहिए। जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर ये बीज बो दिया हो कि तुम कभी भी पर्याप्त नहीं हो। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? जरा ठहरो, गहरी सांस लो, कल्पना करो उस फूल की जो रास्ते के किनारे खिला है। किसी ने उसे नहीं कहा कि तुझे और बड़ा होना चाहिए, और लाल होना चाहिए, या और खुशबूदार होना चाहिए। वह बस खिला है, अपने आप में पूर्ण। क्या तुम सोच सकते हो कि ब्रह्मांड ने बाकी सब कुछ तो पूर्ण बनाया और सिर्फ तुम्हें अधूरा छोड़ दिया? असंभव है। तुम्हारे भीतर जो सांसें चल रही हैं वही प्रमाण है कि तुम परिपूर्ण हो। सूरज कभी ये नहीं सोचता कि उसे और चमकना चाहिए। नदी कभी ये नहीं सोचती कि उसे और गहरी होना चाहिए। आकाश कभी खुद को छोटा या बड़ा नहीं मानता, और तुम भी उसी ब्रह्मांड के हिस्से हो। तो फिर तुम क्यों सोचते हैं वो कि तुम अधूरे हो? दिल से बताओ, क्या यह सोच तुम्हें तोड़ नहीं देती? सच्चाई यह है कि हम अपने आप से लड़ते रहते हैं, जो हैं उसे नकारते रहते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर तुम खुद से ही युद्ध करोगे तो जीतोगे कैसे? कोई भी लड़ाई तब तक चलती है जब तक दोनों तरफ से प्रतिरोध हो। जिस दिन तुमने प्रतिरोध छोड़ दिया उसी दिन शांति उतर आएगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम अभी इसी पल अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हारे दिल से कोई बोझ उतर जाएगा? सोचो जरा। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग असफल होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग मान लेते हैं कि वे अधूरे हैं, और जब वे खुद को अधूरा मान लेते हैं तभी वे दूसरों से मान्यता मांगने लगते हैं। तभी उन्हें दूसरों की तालियां चाहिए, दूसरों की प्रशंसा चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती तो वे टूट जाते हैं। क्या तुम भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों से तय होती है? अगर हाँ, तो जरा सोचो, क्या आसमान सितारों से पूछकर अपनी कीमत तय करता है? क्या समुद्र लहरों से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूं? नहीं, वे सब अपने आप में पूर्ण हैं, और तुम भी उसी नियम के तहत जन्मे हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें जो रूप दिया है, जो आत्मा दी है, वो कोई गलती नहीं है। वो ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए। हाँ, हो सकता है तुम्हारे जीवन में चुनौतियां हो, कठिनाइयां हो, लेकिन याद रखो, वो तुम्हें अधूरा बनाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हें और गहरा, और मजबूत, और जागरूक बनाने के लिए आई। कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर जो दिल धड़कता है वह बिना रुके सालों से चल रहा है? क्या वह तुम्हें यह साबित नहीं करता कि तुम योग्य हो? क्या तुम्हारी सांसें यह नहीं कहती कि तुम्हारा होना आवश्यक है? अब जरा अपने आप से ईमानदारी से जवाब दो। क्या तुम सचमुच बदलना चाहते हो, या सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम वैसे अच्छे नहीं हो? सोचो जरा, क्या यह दुनिया सचमुच तब बेहतर होगी जब तुम अपने आप को बदल लोगे, या फिर यह दुनिया बेहतर तब होगी जब तुम खुद को वैसे ही गले लगा लोगे जैसे हो?
हम हर पल किसी और की तरह बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें एहसास है कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे बिना अधूरा है? अगर तुम जैसे हो वैसे न रहो तो ब्रह्मांड में वो जगह कौन भरेगा? कोई नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अधूरे हो, बाहर जाकर आकाश को देखो। वो अनंत है और उसमें तुम्हारी आत्मा की झलक है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो, नदी के किनारे खड़े होकर देखो कि कैसे छोटी सी धारा भी महासागर से जुड़ जाती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो तारों को चमकाती है, वही ऊर्जा जो पेड़ों को खड़ा रखती है, वही जीवन जो हर सुबह सूरज को उगाता है? तो फिर तुम खुद को कमतर क्यों मानते हो? दिल पर हाथ रखकर बताओ, अगर कल से कोई भी तुम्हें ना आके न जज करे तो क्या तुम वैसे ही रहना चाहोगे जैसे हो? अगर जवाब हाँ है तो फिर रुकावट कहाँ है? यह परिपूर्णता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि जो तुम हो उसी रूप में तुम में संपूर्णता है। जैसे बीज अपने आप में परिपूर्ण है, चाहे वह अभी पेड़ बना हो या नहीं, वैसे ही तुम भी अपने हर चरण में पूर्ण हो। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। याद रखो, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसे हो, तब तुम्हारे भीतर से एक नया प्रकाश फूटता है। वही प्रकाश है जो तुम्हें मार्ग दिखाता है, वही प्रकाश है जो तुम्हें शांति देता है। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार इस पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने आप को वैसे ही अपना सकते हो जैसे हो, बिना किसी शर्त, बिना किसी तुलना, बिना किसी आलोचना? अगर हाँ, तो विश्वास करो, यही से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। कभी महसूस किया है, जब तुम अकेले होते हो और चारों ओर सन्नाटा छाया होता है, तो अचानक भीतर से एक आवाज उठती है, तुम्हारे भीतर कुछ कमी है। यह आवाज कभी तुम्हें बेचैन करती है, कभी रुला देती है। लेकिन क्या तुमने उस आवाज से कभी सवाल किया है कि कमी कहाँ है? किस चीज की कमी है? दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या कभी तुमने इस सवाल का सच्चा जवाब पाया है? हम सब अपने भीतर एक जंग लड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया के साथ नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ। मन बार बार कहता है, तुम्हें और चाहिए, तुम्हें और बेहतर होना चाहिए, और हम उसी दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया है कि यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती? क्या यह तुम्हें और थका नहीं देती? जरा सोचो, एक पक्षी को उड़ने के लिए पंख चाहिए, लेकिन उसे आसमान का नक्शा नहीं चाहिए। एक नदी को बहने के लिए मंजिल का पता नहीं चाहिए, वह बस बहती जाती है। फिर इंसान क्यों हर पल अपनी अपूर्णता का बोझ ढोता रहता है? कभी खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हो, या अपने दिल की सुनने के लिए? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसका जवाब दिल से दोगे तो शायद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हम हर दिन आईने में अपना चेहरा देखते हैं, पर सच तो यह है कि आईना सिर्फ बाहरी रूप दिखाता है। भीतर का चेहरा, भीतर की सुंदरता, भीतर की शक्ति देह, उसे कौन देखता है? क्या तुमने कभी आंखें बंद करके भीतर झांका है? वहां जो शांति है, जो प्रकाश है, क्या वह अधूरा लगता है? सोचो जरा, ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और हर एक तारा अपने अपने स्थान पर चमक रहा है। क्या कोई तारा सोचता है कि मैं कम रोशन हूं? क्या कोई तारा यह शिकायत करता है कि दूसरा मुझसे ज्यादा चमक रहा है? नहीं, हर तारा बस अपनी जगह पर पूर्ण है। तो फिर इंसान क्यों तुलना में जलता है? क्यों खुद को कमतर मानता है? अब दिल से जवाब दो, क्या सचमुच तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत है, या तुम पहले से ही वैसे हो जैसे होना चाहिए? दुनिया हमें हमेशा दौड़ाती है, कहती है और हासिल करो और कमाओ और बनाओ। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी? तुम खेलते थे, हंसते थे, रोते थे और सब कुछ सहज था।
उस समय तुम परिपूर्ण थे और आज वही तुम हो, वही आत्मा है, वही जीवन है। फिर यह कमी कहां से आ गई? यह कमी तुम्हारे भीतर नहीं है, यह कमी तुम्हारी सोच में है और सोच को बदला जा सकता है। क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को बदलने के लिए? कभी गहरी सांस लेकर अपने दिल की धड़कन सुनो। यह धड़कन तुम्हें लगातार कह रही है कि तुम जीवित हो, तुम आवश्यक हो, तुम में जीवन की धारा बह रही है। तो फिर कौन कह सकता है कि तुम अधूरे हो? अक्सर हम सोचते हैं कि परिपूर्ण होना मतलब है गलती न करना, दुख न पाना, हमेशा खुश रहना। लेकिन सच तो यह है कि परिपूर्णता का अर्थ ही है हर अनुभव को स्वीकार करना। दुख भी उतना ही आवश्यक है जितनी खुशी, अंधेरा भी उतना ही जरूरी है जितनी रोशनी। अगर सिर्फ रोशनी होती तो तुम उसकी कीमत कभी न समझते। अगर सिर्फ खुशी होती तो तुम्हें कभी गहराई का स्वाद न मिलता। तो फिर बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हर कमी, हर डर, हर आंसू भी तुम्हारी पूर्णता का हिस्सा है? ब्रह्मांड ने तुम्हें सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं बनाया, उसने तुम्हें आंसू के लिए भी बनाया, क्योंकि आंसू ही तुम्हें सिखाते हैं कि हृदय कितना गहरा है। दर्द ही तुम्हें दिखाता है कि प्रेम कितना अनमोल है, और असफलता ही भारत हो कि 5 तुम्हें यह याद दिलाती है कि सफलता का मूल्य क्या है। अब सोचो, क्या कोई बीज खुद को अधूरा मानता है क्योंकि वह अभी पेड़ नहीं बना? क्या कोई लहर खुद को अधूरा कहती है क्योंकि वह अभी समुद्र में नहीं मिली? नहीं, क्योंकि हर अवस्था में वे पूर्ण है। उसी तरह तुम भी हर पल पूर्ण हो, चाहे तुमने अपनी मंजिल पाई हो या नहीं। दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम्हारी आत्मा सचमुच अधूरी है या अधूरा सिर्फ तुम्हारा मन महसूस करता है? याद रखो, मन हमेशा और चाहता है, लेकिन आत्मा हमेशा शांत है। आत्मा को पता है कि जो है वही पर्याप्त है। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम खुद से युद्ध करना बंद कर दो, अगर तुम अपने हर रूप को गले लगा लो, तो तुम्हारे जीवन में कितनी शांति आ जाएगी। न तुलना, न भाग दौड़, न अधूरेपन का बोझ, बस स्वीकार। क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा जीवन इतना सरल और हल्का हो जाए? हर दिन जब सूरज उगता है तो वह यह नहीं सोचता कि कल बादल थे तो मैं व्यर्थ हूं, वह बस उग जाता है नए प्रकाश के साथ। उसी तरह चाहे कल तुम्हारे जीवन में कैसी भी स्थिति रही हो, आज तुम नए हो और यही तुम्हारी पूर्णता है, हर दिन नया जन्म। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम खुद को वैसे ही अपना सकते हो जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया है? क्या तुम खुद को बिना शर्त गले लगा सकते हो? अगर हाँ, तो यकीन मानो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जंजीर अभी टूट गई, क्योंकि परिपूर्णता का मतलब यही है, खुद को वैसे ही देखना जैसा ब्रह्मांड देखता है, बिना आलोचना, बिना तुलना, बिना डर। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। और जब यह सच्चाई तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक उपहार लगेगा। कभी सोचा है आप खुद को क्यों बार बार परखते रहते हो? क्यों लगता है कि आप अधूरे हो या आपको और किसी मान्यता की जरूरत है? दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या सच में आप उतने अधूरे हैं जितना समाज आपको मानने पर मजबूर करता है? या फिर यह सिर्फ एक भ्रांति है, एक माया जाल है जो आपको आपकी असली रोशनी से दूर कर देता है? जिंदगी अक्सर हमें ऐसे आईने दिखाती है जिसमें हमारी कमी साफ नजर आती है, लेकिन क्या कभी आपने उस आईने में अपनी ताकत, अपनी अनोखी चमक देखी है? शायद नहीं, क्योंकि हमारी नजर हमेशा कमी पर जाती है, पूर्णता पर नहीं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्यों मैं अपने आप को बार बार दूसरों से तुलना करता हूँ? क्यों मुझे लगता है कि किसी और जैसा बनने से ही मैं सफल हो जाऊंगा? और क्यों मुझे खुद पर भरोसा करने में इतनी मुश्किल होती है? याद रखिए,
जिस दिन आपने खुद से ईमानदारी से यह जवाब देना शुरू किया, उसी दिन आपका जीवन बदलने लगेगा। सच तो यह है, हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर जीते हैं कि हम किसी परीक्षा में हैं, जैसे कोई लगातार हमें आंक रहा है, जज कर रहा है, और हम डरते रहते हैं कहीं हम फेल न हो जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, किसने यह परीक्षा बनाई है और किसने कहा कि आपको किसी और के पैमाने पर खरा उतरना ही है? जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम, हर ठोकर, हर मुस्कान, हर आंसू सब आपकी पूर्णता को रचते हैं। कभी अकेले में बैठकर अपने जीवन को याद कीजिए। उन पलों को सोचिए जब आपने हार मान ली थी लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। वो लम्हे याद कीजिए जब किसी ने आपका हाथ थाम लिया था, जब आपने किसी और के आंसू पोंछे थे। क्या यह सब आपके अधूरे होने का सबूत है, या फिर यह आपके भीतर छिपी उस ताकत का प्रमाण है जो हमेशा आपको आगे बढ़ाती है? दिल से जवाब दीजिए। अगर कोई यह कहे कि पूर्णता केवल भगवान में है तो यह सच है, लेकिन याद रखिए, भगवान ने आपको बनाया है तो फिर आपकी रगों में भी तो उसी पूर्णता का अंश बह रहा है। फर्क बस इतना है कि आपने उसे देखना भूल गए हो। सोचिए, क्या आपने कभी सूरज से कहा कि तू इतना तेज मत चमक, या चांद से कहा कि तू थोड़ा और पूरा हो जा? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि दोनों जैसे हैं वैसे ही सुंदर है, तो फिर खुद को क्यों दोष देते हो? क्या आप जानते हो कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज दोबारा नहीं बनती? हर बूंद, हर रेत का कण, हर आत्मा यूनिक है, और आप भी उन्हीं में से एक हो। अगर आप जैसे हो ऐसे न होते तो यह सारा खेल अधूरा हो जाता। याद रखिए, आपके भीतर एक शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। वो शक्ति जो आपको बार बार गिरकर उठना सिखाती है, वो शक्ति जो आपको अंधेरे में भी उम्मीद दिखाती है, और वही शक्ति आपको यह याद दिलाती है, आप जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। अब जरा खुद से पूछिए, अगर कल को यह जीवन रुक गया तो क्या आप पछताओगे कि आपने खुद को कम समझा, कि आपने कभी खुद को गले नहीं लगाया? क्या आप चाहोगे कि आखिरी वक्त में भी आप यह सोचते रहो कि काश मैं और बेहतर होता? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो फिर आज क्यों यह भ्रम पालकर जी रहे हो? क्यों दूसरों की कसौटी पर खुद को तौलते रहते हो? आपको बस यह स्वीकार करना है कि आपकी यात्रा ही आपकी पूर्णता है, और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। याद रखिए, खुशी कभी बाहर से नहीं मिलती, वो तो आपके अंदर ही है, और जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हो, तब वह खुशी बाहर फूट पड़ती है। तब ना आपकी कमियां मायने रखती हैं, ना आपकी असफलता।